अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर हाई कोर्ट ने जो ख़ास तौर पर खसूसी अदालतें हैं, ज़्यादा दहशतगर्दी अदालतें, इसमें जजेस की तैनाती जो है वो मुकम्मल करने का हुक्म दिया है और इस बाबत पंजाब हुकूमत से भी रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फराज अली शाह साहब। ये पंजाब हुकूमत किस वजह से तैनाती जो है वो तख़ीर का शिकार हुई है? क्या वजह क्या है? कोई प्रोसिक्यूशन की तरफ से या जो लॉ ऑफिस है उसकी तरफ से कोई तख़ीर है? मैं समझता हूँ प्रोसिक्यूशन का तो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की तैनाती में इस तरह से कोई एक्ट नहीं है कि उनकी वजह से कोई तैनाती में तख़ीर हो। बेसिकली आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक रिफॉर्म्स की तरफ पंजाब हुकूमत इस वक्त जा रही है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, हमने CM साहबा का विजन भी देखा है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सीक्वेंस डिपार्टमेंट्स में कर रही हैं और मेरिट की सिलेक्शन जो है मैं समझता हूँ, जो मैं ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ कि वो इस वक्त मेरिट की सिलेक्शन जो है और अपॉइंटमेंट्स में भी वो मेरिट को बहुत ज़्यादा इस वक्त वेटेज दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा इक़दाम है आज चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो हमारे साथ पेश हुए थे हमारे AG साहब, तो उस पर रिपोर्ट मांगी है। देखें, जजेस की तैनाती जो है वो विद इन टाइम होनी चाहिए क्योंकि आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है एक आदमी को फेयर ट्रायल की। तो फेयर ट्रायल अगर जज साहब ही नहीं होंगे, कोर्ट वेकेंट होगी, तो दूसरे जो उनके साथ ड्यूटी जज हैं उन पर भी वर्कलोड बढ़ जाएगा और मैं समझता हूँ कि वर्कलोड की वजह से एक आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उसको फेस करना पड़ता है, एग्नी ऑफ ट्रायल फेस करना पड़ता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने इसको टेकअप किया है तो जजेस की तैनाती जो है इंशाल्लाह मेरिट पे भी होगी और विद इन टाइम हो जाएगी। शाह जी, ये कहा जाता है कि जो ख़ास तौर पर ज़्यादा दहशतगर्दी अदालतें हैं उसमें अगर किसी को रिलीफ मिलने लगा, ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उस जज को तब्दील कर दिया जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? कर दिया जाता है या उनका टेन्योर मुकम्मल हो जाता है? थोड़ा सा इस पर भी बता दीजिए। देखें, ये तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि व्लॉगर्स ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट माशरे को देना शुरू कर दिया है। देखें, सज़ा और जज़ा का फ़ैसला जजमेंट में होता है, जज ने मुँह से नहीं बोलना होता, जजमेंट आती है। अब देखें, बहुत से केसेस जो हैं वो डिफरेंट सीक्वेंस के हैं। 9 मई के कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 20 मुल्ज़मान है, कुछ ऐसे जिसमें 2000 मुल्ज़मान है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 मुल्ज़मान वाला ट्रायल जो है वो अगर हो गया और 2000 वाले को भी हम समझते हैं किसी टाइम पे होगा, तो इट विल टेक सम टाइम। और ये बिल्कुल इस तासर को मैं नेगेट करता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई जज साहब जो रिलीफ देने लगते हैं तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। जजेस अपने टेन्योर के मुताबिक ट्रांसफ़र उनकी होती हैं और बिल्कुल जो है मेरिट पे सारी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। देखिए, ये 9 मई के हवाले से प्रोसिक्यूशन का किरदार एक फेयर प्रोसिक्यूशन के हवाले से है। जिस शख्स ने जो किरदार अदा किया है उसके हवाले से उसके अगेंस्ट जो एविडेंस और मटीरियल पुलिस ने कलेक्ट किया है, उसी मटीरियल पे हमने उस केस को प्रोसीड विद करना है और जज साहब ने एविडेंस को देख के फैसला करना है। आखिरी सवाल है, 9 मई को साल हो गया और अभी तक जिना हाउस हमला केस का चालान जो है वो भी मुकम्मल नहीं हो सका और उसका ट्रायल तो शुरू क्या होना है? बाजा साहब, क्या किस पार्ट पे गलती है, इन्वेस्टिगेशन में या प्रोसिक्यूशन? मुझे लगता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ना कोई 4 माह पुरानी है, क्योंकि उसमें चालान भी जा चुका है और उसमें कॉपीज़ जो थी वो डिलीवर हो रही हैं और जज साहब की ट्रांसफ़र होने की वजह से वो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इस वक्त उसी जगह पे रुकी हुई हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो फ़र्द जुर्म लगने की थी, क्योंकि वहाँ पे जज साहब ने 2 केसेस टेकअप किए थे जिसमें फ़र्द जुर्म लग गया था और एविडेंस रिकॉर्ड करनी शुरू कर। अब देखिए ना, बल्क का वर्क की मैंने आपसे बात की है कि यहाँ पर अगर एक जज साहब के पास 10 केसेज़ हैं और उन 10 केसेस में अगर वो फ़र्द जुर्म लगा देंगे तो टेकअप तो एक केस ही होगा ना विद इन टाइम। ये तो नहीं हो सकता कि वो 10 के 10 केस जो है वो एक ही दफ़ा टेकअप कर लें। तो बिल्कुल चालान भी जा चुके हैं, कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर चालान पेंडिंग हो और कोर्ट में ना गया हो। अब डिफरेंट, आप मेरे पास किस टाइम मेरा ऑफिस आ जाए, मैं आपको पूरी डिटेल दे सकता हूँ कि जिसके अंदर ना सिर्फ चालान जा चुके हैं और प्रोसीडिंग चल रही है, किसी में चार्ज फ्रेम हुआ है, किसी में एविडेंस हुई है और किसी के अंदर कॉपीज़ जो है वो डिलीवर की। अब देखें ना, एक कॉपी डिलीवर की गई है, उसमें कुछ मुल्ज़मान ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया, दैट इज़ पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। तो पेंडेंसी यहाँ हाई कोर्ट में है ना, नीचे तो ट्रायल चल रहा है, कॉपीज डिलीवर की हैं और नेक्स्ट स्टेज अब जज साहब अगर आते हैं तो उसका फर्दर जुर्म लग जाएगा। जैसा हमने देखा है कि कई दफ़ा जब ट्रायल ताख़ीर का शिकार होता है तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली मुलज़म को मिलता है। तो ये जो 9 मई के मुकदमात में है, इसमें भी ट्रायल जो है वो काफ़ी ताख़ीर का जो चालान है वो भी ताख़ीर से ही आए हैं, जो कि कानून के तहत 14-15 दिन में आ जाना चाहिए था।
तो इसमें कितने % चांसेस है कि प्रोसिक्यूशन अपने इस केस को साबित करने में कामयाब होगी? देखिए, आपके सामने गुजरांवाला में 9 मई के हवाले से ये केस साबित हुआ और ये जो बयानिया दिया जा रहा था कि जी 9 मई जो है वो तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो बात अब बिल्कुल सिरे से ख़त्म होकर रह गई है कि एक मौजूद अदालत ने एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद उस एविडेंस को एवेलेट करने के बाद अपनी जजमेंट दी है और उस जजमेंट के अंदर मुल्ज़मान को सज़ाएँ दी गई हैं। और आप देखें ना, किसी को 5 साल, किसी को मतलब मजमूई तौर पर 20 साल सज़ा, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के केसेस को अगर आप ये कहें किसी इदारे के केसेस नहीं, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए क्वेश्चन मार्क है और मुल्क की सालमियत के ऊपर वो किसी भी पार्टी से हो, बिल्कुल स्टेट इसको ज़ीरो टॉलरेंस रखती है कि जो भी स्टेट के को अबरा करने की कोशिश करेगा, जो स्टेट के ख़िलाफ़ इलीगल एक्टिविटीज़ करेगा जो पेनलाइज की जा सकती अकॉर्डिंग टू पेनल कोड और अदर स्टेट लॉज, तो बिल्कुल वो म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा।